हेलो फ्रेंड, मैं रामकिशोर आप सबका एकेडमिक ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, हम लोग 10th क्लास का मैथ पढ़ रहे थे और मैथ में हम लोग का टॉपिक चल रहा था दोस्त, यानी कि चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। यानी कि नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में हम लोग का जो पॉइंट चल रहा है शांत और अशांत दशमलव प्रसार। यानी कि आज हम लोग एक नया पॉइंट पढ़ेंगे, शांत तथा अशांत दशमलव प्रसार। यानी कि शांत दशमलव प्रसार किसको बोलेंगे और अशांत दशमलव प्रसार किसको बोलेंगे। देखिए दोस्त, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसके पहले आप हमारे वीडियो को देख लीजिए, यानी कि जो प्ले लिस्ट में उपलब्ध है। यानी कि देखिए, ये आप बीच से आइएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप चाहते हैं कि ना हम इसको शुरू से देखें तो नंबर सिस्टम का बिल्कुल प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहां से जाके आप इसको देख सकते हैं। इसमें 3-4 वीडियो ऑलरेडी बन चुका है दोस्त। तो आइए देखिए, आज हमारा जो यानी कि पॉइंट रहेगा शांत तथा अशांत दशमलव प्रसार। यानी कि देखिए, शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं और अशांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और ये सब जितना हम पढ़ रहे हैं सब संख्या पद्धति से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, यानी कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड। तो देखिए, शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए कहने का मतलब है ना कि यदि किसी परिमेय संख्या को p बटा 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में लिखा जा सकता है, तो उसे क्या बोल सकते हैं, उसका दशमलव प्रसार जो होगा ना से शांत होगा। तो देखिए, यहां हम आपको बताते हैं, यदि किसी परिमेय संख्या को p बटा 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में लिखा जा सकता है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। कहने का मतलब है दोस्त कि देखिए, यदि किसी परिमेय संख्या को p बटा 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में लिखा जा सकता है, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अगर मान के चलिए तो फिर अशांत किसका होगा, तो देखिए एक अशांत को भी आपको लिख देते हैं। यदि किसी परिमेय संख्या को p बटा 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। देखिए, कहने का मतलब सिंपल सा है कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, शांत तथा अशांत दशमलव प्रसार। यानी कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा और किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो देखिए, 2 पॉइंट हम आपको लिखे हैं। पहला पॉइंट क्या लिखे हैं कि यदि किसी परिमेय संख्या को p बटा 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में लिखा जा सकता है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। और दूसरा पॉइंट आपको लिखे हैं कि यदि किसी परिमेय संख्या को p बटा 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। इसका मतलब है कि अगर यानी बट्टा में नीचे में अगर 2 के पावर कुछ पावर होगा, यानी कि 2 के पावर कुछ भी रह सकता है और 5 के पावर कुछ भी हो सकता है, तो ये अगर इस रूप में आ जाता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। अगर इस रूप में नहीं आता है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अब देखिए, इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आपको बनेगा। तो देखिए, सिंपल में सबसे क्वेश्चन बनेगा ना कि आप देखिए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा, इसमें रहेगा कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। बस इतना बताना है कि शांत है क्या अशांत है। तो देखिए, जिसमें p बटा 2 के पावर अगर m और 5 के पावर n के रूप में रहेगा तो हम लोग बोल देंगे कि शांत है, और अगर नहीं रहेगा तो बोलेंगे क्या शांत है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि इतना निम्नलिखित में इतना का दशमलव प्रसार शांत होगा, तो शांत निकालिए क्या कि शांत दशमलव प्रसार कितना होगा।
क्वेश्चन दे देगा परिमेय संख्या, लिखा रहेगा कि परिमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसार कितना होगा, तो उसमें आपको निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं दोस्त, इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इसमें दो पॉइंट बताएं कि यदि किसी परिमेय संख्या को p बटा 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में अगर लिखा जा सकता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब दूसरा पॉइंट लिखे कि यदि किसी परिमेय संख्या को p बटा 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में नहीं लिखा जा सकता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा वो हम आपको बताते हैं। तो ठीक है दोस्त, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम आप सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 कितना है। क्वेश्चन नंबर 1 कितना है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात अगर करते हैं तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है कि परिमेय संख्या, क्वेश्चन नंबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है क्वेश्चन क्या, परिमेय संख्या 15 बटा 1600 का 15 बटा 1600 का शांत दशमलव प्रसार कितना होगा, शांत दशमलव प्रसार कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है दोस्त, परिमेय संख्या, संख्या एक के बाद होगा, दो बार नहीं होगा। परिमेय संख्या 15 बटा 1600 का शांत दशमलव प्रसार कितना होगा। यानी कहने का मतलब सिंपल सा है ना कि कोई परिमेय संख्या होगा और उसका शांत दशमलव प्रसार कितना होगा। तो यानी कि देखिए शांत दशमलव प्रसार किसका पूछ रहा है, तो 15 बटा 1600 का शांत दशमलव प्रसार पूछ रहा है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम इसको बनाएंगे। देखिए इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे एरो के निशान देंगे, सबसे पहले लिखेंगे 1500 और बटा 15 बटा 1600। अब इसमें क्या करना है कि देखिए अगर मान के चले कि हम आपको बताए थे कि कोई शांत दशमलव प्रसार होगा तो ऊपर वाला में कोई दिक्कत नहीं, यानी कि पी क्या होता है, भीम क्या होता है, पी बटा क्यू। तो पी में कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाला को चेक करना है कि 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप में आ रहा है कि ना, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m के रूप में हो रहा है कि ना। अगर होता है तो शांत है। तो ये पहला ही से बोल दिया कि ये होगा शांत, यानी कि इसका मतलब क्या है कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि इसमें पहले से क्वेश्चन में बोल दिया है कि परिमेय संख्या 15 बटा 1600 का शांत दशमलव प्रसार कितना होगा। तो इसमें शांत बोल दिया है, बस आपको निकालना है कि आखिर शांत है तो कितना होगा, इसका दशमलव प्रसार कितना होगा। तो देखिए इसको क्या करेंगे कि 15 लिखेंगे। अब 1600 को क्या होता है ना कि 1600 को खंड करिए, यानी कि आपको टुकड़ा करना पड़ेगा। तो देखिए हम लिखेंगे पहले 1600 यहाँ, उसके बाद इसको खंड करेंगे। तो देखिए 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, 800 होगा। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, तो 400 होगा। फिर हम 2 से लगाएंगे तो कितना, 200 होगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 100 होगा। फिर हम इसमें अगर 2 से लगाएंगे तो 50 होगा। फिर अगर हम 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 होगा। और फिर अब इस बार 5 से लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि इसका संख्या कितना आ गया, यानी कि देखिए 2 के संख्या अगर पूरा को हम खंड किए तो कितना आया, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 की संख्या कितना है, 6 है, और 5 की संख्या कितना है, 2 है। तो इसका मतलब है कि 2 के पावर हम कितना लिख सकते हैं, 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर, तो 5 की संख्या क्या होगा, 2 है, तो 5 के हम लिख दिए पावर 2। अब देखिए इसका दशमलव ऐसे भी पता चल गया कि देखिए p बटा 2 के पावर m, यानी कि 2 के पावर 6 और 5 के पावर 2 है कि ना। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार तो पक्का है कि क्या है, शांत है। तो शांत है तो आखिर है कितना वो आपको बताना है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं कि 15 लिख देते हैं, ऊपर 15 को छोड़ देते हैं, ऊपर वाला को कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि देखिए जिसका पावर ज्यादा है ना, कम वाला को पावर उतना ही बना दीजिए, जिसका पावर ज्यादा है और कम वाला को उतना ही बना दीजिए। तो देखिए 2 के पावर 6 ज्यादा है कि 5 के पावर 2 ज्यादा है, तो आप लोग बोलिएगा कि 2 के पावर 6 ज्यादा है। तो देखिए 2 के पावर 6 ज्यादा है ना, इसका मतलब है कि 5 के पावर भी 6 बना दीजिए, क्योंकि 5 के पावर भी 6 बना दीजिए। तो देखिए 5 के पावर 2 पहले से था, तो हमको 5 के पावर 6 बनाना है। तो और इसमें कितना पावर जोड़ेंगे कि 6 हो जाएगा। तो हम इसमें तक चाहेंगे कि 5 के पावर 2 है तो 6 बनाना है, तो 5 के पावर 4 इसमें और गुना कर देंगे। तो इसका मतलब देखिए 5 के पावर 2 पहले से था, तो हम चाहेंगे कि 5 के पावर 6 बन जाए, क्योंकि दोनों को बराबर करने के लिए। तो 5 के पावर क्या करेंगे ना कि 4 से और गुना करेंगे। तो देखिए इसमें हम नीचे अपने मन से किए 5 के पावर 4, तो ऊपर भी करना पड़ेगा क्या, 5 के पावर 4 से। देखिए ऊपर और नीचे दोनों कर देंगे तो ये 5 के पावर 4 और 5 के पावर 4 दोनों कट जाएगा कि ना, तो यानी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसको हम बराबर करने के लिए बस ऐसा किए हैं। अब देखिए अब इसमें क्या होगा,
ये तो 15 है तो 15 लिख दीजिए। अब 5 है तो 5 के पावर 4 के मतलब कितना होगा कि 5 5 25, 25 25 625, यानी कि इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं 625। तो नीचे वाला को क्या कर सकते हैं, तो देखिए नीचे वाला को यहाँ इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं दोस्तों। देखिए अब इसमें क्या कर सकते हैं कि इसमें देखिए, तो देखिए 2 के पावर तो 6 रहबे करेगा, तो 2 के पावर 6 है। और इसमें क्या है, देखिए 5 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 4, ये आप 9th क्लास में घातांक और करनी से रिलेटेड पढ़े होंगे कि जब आधार एक रहता है तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो इसका मतलब है कि 5 के पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा कि ना। 5 के पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 6। तो अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं कि अगर इसको दोनों के गुना करिएगा ना, तो देखिए 625 अब गुना कितना से करना, 15 से। तो अगर हम इसको 15 से करते हैं तो 15 5 75 की 5 हो जाएगा, हाथ में 7 और 15 दूना 30 और 7 37 और 15 छक्का 90, 90 और 3 93, यानी कि कहने का मतलब कि इसको गुना करिएगा ना तो 9375 आएगा, यानी कि 9375। तो इसको गुना करके लिख दीजिए। तो इसको मैं गुना करके हम लिख देते हैं 9300, यानी कि 93 रहेगा, 9300 कितना है 75 है और बटा। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं कि देखिए दोनों के पावर सेम है, दोनों के पावर सेम है तो घातांकन करने से पढ़ोगे जब पावर सेम रहता है तो ये मान के चलिए कि x है y है, तो दोनों को गुना कर दीजिए और पावर लिख दीजिए। तो हम चाहते हैं कि 2 गुना 6, 2 गुना 6 नहीं 2 गुना 5, 2 गुना 5 और इसका पावर ना कर सकते हैं 6, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे कि क्या है 9375 अब बटा, अगर इसको गुना करिएगा तो देखिए 2 बचे 10 और 10 पर कितना 10 के पावर कितना होगा 6 होगा। इसका मतलब अब क्या हुआ कि अगर हम इसको यहाँ लिखना चाहते हैं, देखिए इसको आप वहां से यहाँ समझिए तो कितना है 9375 है और बटा कितना है, बटा यानी कि बटा में 10 के पावर 6 है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब देखिए 9375 और 1 पर कितना जीरो 6 जीरो है, इसका मतलब है कि 9375 तो रहबे करेगा और बटा 1 पर कितना जीरो, क्योंकि 10 के पावर 6 है तो 1 पर कितना जीरो 6 जीरो, तो 2 3 4 5 6। इसका मतलब है कि इस प्रकार से रहता है तो इसका दशमलव प्रसार, यानी कि देखिए कितना जीरो है 6 जीरो है। इसका मतलब ऊपर हम अगर दाएं से 6 अंक गिन के काउंट करके वहां हम पॉइंट लगा देंगे। तो देखिए 4 अंक तो एक में पहला ही से है, तो 2 अंक हमको और चाहिए, तो और आगे कुछ अंक नहीं है तो हम लोग उसको जीरो के प्रयोग करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि 2 को जीरो लगा देंगे, उसके बाद कितना लिखेंगे 9375 लिखेंगे। तो देखिए 6 अंक हो गया कि ना 1 2 3 4 5 6, अच्छा 6 है तो नीचे 6 जीरो है, इसका मतलब दाएं साइड से 6 अंक आपको छोड़ के गिन के पॉइंट लगा देना है। तो इसका मतलब पॉइंट के पहले हम अपने मन से को जीरो लगा दिए। तो इसका मतलब है कि 0.009375 इसका आंसर होगा, यानी कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा ना से कितना हो जाएगा, इसका जो दशमलव प्रसार होगा 0.009375, यानी कि इसका दशमलव प्रसार होगा इस क्वेश्चन के। यानी कि क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या 15/1600 का 7 दशमलव प्रसार कितना होगा, तो 15/1600 का 7 दशमलव प्रसार होगा 0.009375, यानी कि इस प्रकार से क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए देखिए एक बार और समझाते हैं। देखिए कहने का मतलब है कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही रहता कि इसका दशमलव प्रसार कितना होगा, यानी कि शांत होगा क्या शांत होगा, तो हम लोग बोलते कि अगर 2 और 5 है तो देखिए 2 और 5 तो यही आ गया था, तो इसको हम बोल देते कि 7 दशमलव प्रसार है। लेकिन एक क्वेश्चन में आपको बता दिया कि 7 दशमलव प्रसार तो है ही है, तो इसका 7 दशमलव प्रसार होगा कितना, तो 7 दशमलव प्रसार इतना होगा दोस्त। इस प्रकार के क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन था 15/1600 बराबर, तो हम क्या किए कि 1600 को खंड कर दिए, देखें कि 2 की संख्या कितना है और इसमें 5 की संख्या कितना है। तो जब खंड इसको किए तो 2 की संख्या 6 आ गया, 5 की संख्या 2 आ गया। तो इसमें क्या आपको करना है कि जिसकी संख्या ज्यादा रहेगा, अगर 2 की संख्या 6 ज्यादा है और 5 की संख्या 2 कम है, तो जिसका ज्यादा है ना आप कम वाला को उसके बराबर कर दीजिए। तो 5 के पावर 2 है कम है, तो हम चाहते हैं कि 5 के पावर 6 बन जाए। तो 5 के पावर 6 बनाने के लिए हमको 5 के पावर 4 और चाहिए। तो 5 के पावर 4 नीचे गुना कर दिए और 5 के पावर 4 ऊपर गुना कर दिए, ताकि कोई फर्क इसमें ना पड़े। अब इसको लिखे 15, अब देखिए 5 के पावर 4 जैसे करिएगा ना तो 625 आएगा। तो 15 में 625 गुना यानी 15 गुना 625 और बटा कर दिए। तो देखिए 2 के पावर तो 6 लिख दिए और 5 के पावर 2 यहाँ और 5 के पावर 4 यहाँ, यानी कि दोनों के आधार एक रहता है, तो पावर को हम जोड़ देते हैं। तो 5 के पावर कितना हो गया 6 हो गया, और जैसे 5 के पावर अगर 6 हो जाता है तो इसमें फिर से इसको गुना पहले कर देंगे। तो 15 में 625 से तो 9375,
अब इसमें नियम क्या है कि दोनों के आधार अलग अलग रहता है, पावर सेम रहता है, तो आधार को आप गुना कर दीजिए। तो इसको आधार को हम गुना कर दिए, 2 गुना कितना कर दिए 5 कर दिए, और इसको पावर को हम 6 लिख दिए, 6 लिख दिए। अब इसको फिर से 9375 बटा, अब देखिए 5 गुना कितना होगा 10, और 10 के पावर कितना है 6 है। अब उसको हम सेम टू सेम यहाँ लिख दिए, और यहाँ लिखने के बाद क्या किया कि 9375 बटा 10 के पावर 6, और उसके बाद 9375 बटा 1 पर 6 जीरो, तो 1 पर 6 जीरो कर दिए। अब नियम है कि आपको दाएं साइड से 6 अंक के बाद पॉइंट लगाना है, तो इसमें तो 4 अंक है, तो 2 अंक और कहाँ से लाएंगे, तो 2 अंक के लिए हम जीरो का प्रयोग करते हैं, यानी कि जितना भी अंक कम रहा ना जीरो लगा दीजिए। तो इसके पहले हम 2 जीरो लगा दिए तो 6 अंक हो गया, और उसके बाद हम पॉइंट लिख दिया, और पॉइंट के पहले जीरो लगा दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि इसका मतलब है कि इसका जो दशमलव प्रसार आएगा 0.009375 आएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए देखिए इसमें और भी क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, अगर इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। चलिए देखिए और भी इसमें क्वेश्चन ही, तो क्वेश्चन नंबर 1 हुआ शांत और अशांत दशमलव से रिलेटेड। अब देखिए इसमें और भी क्वेश्चन आता है, इसमें और भी क्वेश्चन आएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर 2 है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। देखिए क्वेश्चन है आपका परिमेय संख्या 17/200, परिमेय संख्या 17/200 का शांत दशमलव प्रसार कितना होगा, शांत दशमलव प्रसार कितना होगा, शांत दशमलव प्रसार कितना होगा, यानी कि क्वेश्चन आपका है। देखिए इस बार क्वेश्चन क्या है दोस्त कि परिमेय संख्या 17/200 का शांत दशमलव प्रसार क्या होगा, यानी कि क्वेश्चन में आपको बोल दिया कि इसका जो दशमलव प्रसार है ना शांत होगा। अच्छा शांत कब हो जाता है, जब 2 के पावर कुछ रहता है और 5 आता है, जिसमें 2 और 5 आ जाता है उसको शांत बोलते हैं। तो क्वेश्चन में बोल दिया कि शांत दशमलव प्रसार है। अच्छा शांत दशमलव प्रसार यानी कि 2 और 5 पहले से है, तो इसका मतलब है कि आखिर शांत दशमलव प्रसार कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो चलिए बनाते हैं इसको भी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 17 बटा क्या लिखेंगे 200, तो इसको क्या करेंगे 17 बटा और 200 को हम खंड करते हैं, यानी कि इसको हम खंड करेंगे तब पता चलेगा कि 2 की संख्या क्या है, 5 की संख्या कितना है। तो 2 से लगाइएगा ना सबसे पहले, तो कितना होगा 100 हो जाएगा। फिर इसको में 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 50 होगा, और फिर इसमें 2 से लगाएंगे तो 25 होगा, और अब कितना से लगाएंगे 5 से, तो 5 5 25, यानी कि 2 की संख्या क्या गो है 1 2 3 गो है, यानी कि 2 की संख्या तो 3 है, तो 2 की संख्या 3 कर दिए, और 5 की संख्या कितना है, तो 5 की संख्या 2 है। बस इसको इस प्रकार से कर दिए। अब फिर अगला कंडीशन क्या है, अगला में क्या है कि जिसकी संख्या ज्यादा रहता है उसको हम लोग पावर उसी के रूप में छोटा, जो छोटा रहता है ना उसको हम लोग कर देते हैं। तो देखिए 2 के पावर 3 ज्यादा है कि 5 के पावर 3 ज्यादा है, यानी कि 2 के पावर यानी पावर देखना है कि पावर 3 ज्यादा है कि 2 ज्यादा है, तो पावर 3 वाला ज्यादा है, यानी कि कहने वाला कि आपका 5 के पावर में हमको 3 करना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि इसको 17 लिख दें पहले, और 2 के पावर तो सेम टू सेम इसको 3 लिख देंगे, और हम चाहते हैं कि 5 के पावर 3 बन जाए। तो देखिए 5 के पावर 2 तो पहले से था, और 5 के पावर अगर 1 से गुना कर देंगे तो आधार 1 रहता था, पावर जुड़ जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम नीचे किए हैं 5 के पावर 1 से तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ताकि दोनों बराबर हो जाएगा, ये कट जाएगा तो सेम टू सेम कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए इसको भी हम करना चाहते हैं, तो ये कितना होगा 17 होगा, और गुना कितना होगा 5 के पावर 1 है तो केवल 5 होगा कि ना, बिल्कुल खाली 5 होगा। अब देखिए 2 के पावर तो 3 हो जाएगा, 2 के पावर क्या हो जाएगा 2 के पावर 3 इंटू, अब देखिए 5 के पावर 2 और 5 के पावर 1, यानी कि आधार दोनों के सेम है, आधार क्या है सेम है, तो पावर क्या होता है जुड़ जाता है। तो देखिए 5 के पावर कितना हो जाएगा 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना 3 हो जाएगा, यानी कि 5 के पावर 3 हो जाएगा। अब इसको आप गुना कर दीजिए, इसको आप गुना, तो 17 पचे कितना हो जाएगा 17 पचे 85 बटा, देखिए 2 के पावर 3 और 5 के पावर कितना है 3, यानी पावर अब दोनों के सेम है। तो यहाँ क्या करते हैं 2 गुना 5, इसको लिख देते हैं क्या पावर 3, यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी कि दोनों सेम है। ये देखिए घात घटान के कुछ नियम होता है, घटान और करने के वहां से इसको करते हैं, आधार दोनों के अलग अलग रहता है और पावर सेम रहता है, तो दोनों को इंटू करके पावर के रूप में लिख देते हैं। अब देखिए इसको 85 और बटा 2 पचे कितना होगा 10, यानी कि 10 के पावर कितना होगा 3 होगा। इसका मतलब क्या है कि 10 के पावर अगर 3 है तो अब इसको यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से आ जाते हैं और यहाँ से करते हैं, तो कितना है 85 और बटा कितना है 10 के पावर 3। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 पर कितना जीरो होगा
तीन जीरो होगा कि ना, तो इसको लिखेंगे 85 और बटा 1 पर 3 जीरो, 1 पर 3 जीरो। अब देखिए तो ऊपर हमको चाहता है, देखिए अब जब भी हमको पॉइंट लगाना है तो इसमें भाग देंगे, तो देखिए पॉइंट के यानी कि इसमें कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो ऊपर भी हमको 3 अंक छोड़ के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो 2 अंक तो है ही पहले से, तो हमको 1 अंक और चाहिए, तो 1 अंक के लिए क्या करते हैं, जीरो का प्रयोग करते हैं, तो जीरो करेंगे और 85 करेंगे। तो देखिए 1 2 3, पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ पॉइंट आपका यहाँ लग गया और उसके पहले जीरो लगा देते हैं, बस यही आपका क्या हो जाता है, दशमलव प्रसार, और इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर कितना होगा, तो 0.085 होगा। यानी कि अगर कहेगा ना कि परिमेय संख्या 17/200 का दशमलव प्रसार यानी कि शांत दशमलव प्रसार कितना होगा, तो उसका आंसर कितना होगा, 0.085। यानी कि इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग आसानी से बना सकते हैं। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बस पावर यहाँ जो है ना, यहाँ आपको मेन है देखना पड़ेगा कि जिसका पावर अधिक रहता है ना, कम वाला पावर को उसी के फॉर्म में इसको तोड़ दिया जाता है, कि बराबर करने के लिए हम इसको इस प्रकार से करते हैं। देखिए और भी इसमें हम आपको क्वेश्चन बताते हैं और ध्यान से आप देखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग आसानी इस समझिए तो आपका टाइप है, इस प्रकार के क्वेश्चन को और भी आप बना सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो देखिए 2 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए थे, अब इसमें 3 नंबर क्वेश्चन और देखते हैं कि और इसमें किस प्रकार से बन सकता है। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, परिमेय संख्या कितना है, 23/125 है, कितना है 23/125 है। इस बार क्वेश्चन है 23 है दोस्त, यहाँ 2 3 है, 23/125 है। परिमेय संख्या 23/125 का शांत दशमलव प्रसार कितना होगा, का शांत दशमलव प्रसार कितना होगा, का शांत दशमलव प्रसार, कितना होगा, शांत दशमलव प्रसार कितना होगा। यानी कि इस प्रकार से क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या 23/125 का शांत दशमलव प्रसार कितना होगा। यानी कि कहने का मतलब क्वेश्चन में बोल दिया कि इसका दशमलव प्रसार जो होगा ना से शांत होगा, तो आखिर होगा कितना उसके बारे में आप बताइए। तो देखिए कितना है 23/125। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 23 तो ऊपर लिखेंगे और बटा 125 को खंड करना पड़ेगा। तो देखिए 125 यहाँ लिखेंगे 125 और इसको हम लोग खंड करेंगे। तो सबसे पहले 5 से, क्योंकि 2 से तो लगेगा नहीं, तो 5 से लगेगा तो 25 पचे कितना होगा 25 से, और फिर 5 से, तो 5 पचे 25। इसका मतलब है कि 125 को खंड करने के बाद 3 को 5 आएगा, तो 5 के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब देखिए अब क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि 5 के पावर 3 है, तो इसका मतलब कि यहाँ कुछ हो ना है, तो 2 के पावर 0 है कि ना, 2 के पावर 0 हो जाता है। कि देखिए किसी भी संख्या के पावर अगर 0 रहता है ना, तो उसका मान 1 होता है। तो इसका मतलब 2 के पावर अगर 0 है तो इसका मान 1 है। अगर 1 है तो कहने का मतलब है कि देखिए 5 के पावर 3 है, तो हमको और कितना चाहिए, 2 के पावर यहाँ 0 है, तो हमको 2 के पावर 3 चाहिए। कितना चाहिए, 2 के पावर 3 चाहिए, तभी नहीं बराबर होगा। तो देखिए यहाँ से करेंगे 23 और बटा ये कितना है 5 के पावर 3 है। तो देखिए 5 के पावर 3 है, तो हमको चाहिए कि 2 के पावर 3 चाहिए। अगर 2 के पावर 3 आ जाता तो ये दोनों बराबर हो जाता। तो देखिए 2 के पावर 0 पहले से, यानी कि इसका मतलब 1 होता है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए 2 के पावर अगर मान के चलिए 0 है, तो 2 के पावर 0 और गुना 2 के पावर अगर 3 करेंगे, तो देखिए आधार दोनों के एक है कि ना, तो पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो जुड़ जाएगा। लेकिन देखिए नीचे गुना किए हैं 2 के पावर 3 से, तो ऊपर भी कितना करना पड़ेगा 2 के पावर 3 करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही काटेगा। तो अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, 23 और गुना कितना है 2 के पावर 3 के मतलब कितना 8 होगा, 2 गुना 4 गुना 8 होगा। अब इसको देखिए 5 के पावर कितना है 3 है, तो 5 के पावर 3 है गुना देखिए 2 के पावर 0 और 2 के पावर 3 आधार दोनों के, तो पावर जुड़ जाएगा कि ना, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको हम कर सकते हैं, तो इसको देखिए थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। अब देखिए अब इसको 23 में 8 से गुना कर दें, तो 8 किया कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और 8 गुना 16, 16 2 18, यानी कि 184 हो जाएगा बटा। अब देखिए 5 के पावर 3 है, कितना है 5 के पावर 3, तो 5 इंटू कितना करेंगे, देखिए दोनों आधार दोनों के अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो 5 इंटू कितना करेंगे 2 करेंगे, और पावर कितना करेंगे 3 कर देंगे। ये देखिए 3 है, ये 3 है। अब जैसे इसको हल करेंगे तो इसको कितना है 184 और बटा देखिए 5 दूना 10, यानी कि 10 के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 10 के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 10 के पावर 3 होगा तो उसको हम यहाँ लिखते हैं,
यानी कि 184 और बटा 10 के पावर कितना है 3 है। तो इसको हम लोग और किस रूप में लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ना 184 और बटा कितना लिख सकते हैं 1 पर 3 जीरो, 1 पर 3 जीरो करेंगे। यानी कि अब कहने का मतलब है कि अब अगर पॉइंट लगाएंगे तो ऊपर में दाएं साइड से 3 अंक छोड़ के, तो देखिए इसमें ऑलरेडी 3 अंक पहले से है तो इसमें जीरो की जरूरत नहीं है, तो ऑलरेडी पहले से है। इसका मतलब है कि 100 कितना लिखेंगे 84, लेकिन उसके पहले पॉइंट लगेगा और हम उसके पहले अपने मन से जीरो लगा देंगे। इस प्रकार से कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना होता। तो इसका आंसर जो होगा ना तो 0.184 होगा। देखिए यहाँ आपको समझना पड़ेगा, या तो 184 में 1000 से भाग दे दीजिए, या तो इसको सही तरीका क्या है कि देखिए जितना जीरो रहता है ना ऊपर बाएं दाएं साइड से अंक गिन के आप पॉइंट लगा दीजिए। तो नीचे के गो जीरो 3 गो, तो हम लोग इसको गिनेंगे 3 अंक के बाद 1 2 3, यानी कि 1 के पहले पॉइंट होना चाहिए, 1 के पहले पॉइंट लगा दिए और इसके बाद क्या अपने मन से जीरो लगा दिए। तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर आपका हो गया 0.184 हो गया। क्या हो गया 0.184। यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चन को आप आसानी से बिल्कुल बना सकते हैं दोस्त। अब देखिए और भी इसमें क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, हालांकि 3 को क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और इसी प्रकार से क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा। तो देखिए और भी इसमें क्वेश्चन बन सकता है, इसमें और देखिए किस किस टाइप का बन सकता है वो आपको बताते हैं। तो चलिए 3 नंबर तक कर लिए थे, अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या 29/8 का, परिमेय संख्या 29/8 का 7 दशमलव प्रसार कितना होगा, 7 दशमलव प्रसार कितना होगा, दशमलव 7 दशमलव प्रसार कितना होगा, कितना होगा। देखिए इस प्रकार से आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि परिमेय संख्या 29/8 का 7 दशमलव प्रसार कितना होगा, यानी कि इसमें भी क्वेश्चन में बोल दिया कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा ना से शांत होगा, इसका मतलब शांत होगा। तो चलिए इसको बताते हैं कि दशमलव प्रसार शांत होगा तो इसका दशमलव प्रसार होगा कितना उसके बारे में। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे 29/8 लिखेंगे। अच्छा 29/8 है तो 29 तो लिखबे करेंगे और बटा 8 को अगर हम खंड करना चाहते हैं तो 2 से लगाएंगे, तो 2 से कितना 4 दूना 8, फिर 2 से 2 दूना 4, यानी कि इसमें 2 की संख्या 3 गो आएगा कि ना। इसका मतलब है कि हम 8 को लिख सकते हैं, 2 के पावर कितना लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। अच्छा 2 के पावर अगर 3 है तो इसका मतलब है कि 5 के पावर इसमें जीरो तो है ना, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर अगर जीरो रहता है, देखिए किसी भी संख्या के पावर अगर जीरो है तो 1 बोल सकते हैं उसको, यानी कि इसका मतलब है कि 5 के पावर कितना है जीरो। देखिए 5 के पावर जीरो के मतलब क्या है कि 1 है, इसका मतलब 2 के पावर 3 गुना 1 तो है ये ना है, क्योंकि 2 में 1 से गुना करने पर क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब यही समझिए, यानी कि 5 के पावर जीरो का मतलब 1 है। अब इसमें क्या करेंगे कि 29 और बटा कितना लिखेंगे 2 के पावर 3। अब हम चाहते हैं कि 2 के पावर 3 है और 5 के पावर 0 है, तो हम चाहते हैं जिसका पावर अधिक रहता है उसी के रूप में उसको बनाना चाहते हैं। तो 2 के पावर 3 है ना, तो 5 के पावर भी 3 बनाना चाहते हैं। तो देखिए 5 के पावर ऑलरेडी यहाँ 0 है, तो हम 5 के पावर 3 बनाना चाहते हैं, तो 5 के पावर 3 से गुना करेंगे। तो नीचे किए हैं तो ऊपर भी 5 के पावर 3 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए इसको हल करिए तो 29 तो ये रहने करेगा, ये 29 आपका रहेगा और 5 के क्यू यानी कि 5 के पावर 3 है तो 5 5 25 25 25 से 100 कितना होगा 125 होगा। और बटा देखिए ये 2 के पावर 3 है तो इसको सेम टू सेम लिख देंगे और गुना देखिए आधार दोनों सेम है कि ना, 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है और पावर अलग अलग है, 0 है 3 है, तो पावर जुड़ जाता है। तो 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 ना होगा, तो 5 के पावर में कितना लिख सकते हैं 5 के पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल 3 लिख सकते हैं। अब देखिए उसको थोड़ा देर के लिए मिटा देते हैं। अब इसमें देखिए इसमें क्या है, इसको ना तो गुना कर दीजिए। तो देखिए 125 में 29 से आप गुना करिए, तो देखिए 29 से गुना करिएगा तो 9 5 45 और हाथ में 4, 9 दूनी 18 और 4 22, हाथ में 2, 9 और 2 11 और इसको 5 दूना 10 और 2 दूना 4 1 4 1 5 और 2 1 2, तो 2 आ जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 6 और यहाँ 3, यानी कि 3625 होगा। कितना होगा 3625 होगा इसको गुना करना पर। इसका मतलब है कि 3625 होगा, 125 में अगर 29 से गुना करेंगे तो 3625 होगा। और बटा अब देखिए इसको क्या करते हैं, देखिए आधार दोनों के अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 5 के पावर कितना कर सकते हैं 3 कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि इसको लिख सकते हैं 3625 और बटा
देखिए 2 पचे 10 और 10 पर कितना जीरो, 10 पर 3 जीरो, यानी कि 10 पर 3 जीरो। अब उसको हम यहाँ लिखते हैं तो कितना है 3625 है, 3625 बटा 10 के पावर 3 है। तो देखिए 10 के पावर 3 है मतलब 1 पर कितना जीरो, 3 जीरो है, तो इसका मतलब है कि 3625 तो रहबे करेगा बटा 1 पर 3 जीरो। अब देखिए अब इसमें क्या करना है कि आपको नीचे कितना जीरो है, 3 जीरो, तो दाएं साइड से 3 अंक छोड़ने के बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो 3 अंक छोड़िए, देखिए 1 2 3, यानी कि 6 के पहले पॉइंट होगा और 3 के बाद होगा, तो इसका मतलब है 3 तो लिखेंगे 3.625 होगा, यानी कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा ना तो कितना होगा 3.625 होगा, इसका दशमलव प्रसार 3.625 होगा। यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए इसका शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब कि आज हम लोग जो पढ़े दोस्त वो शांत दशमलव प्रसार पढ़े और अशांत के बारे में। तो देखिए शांत कहने का मतलब है ना कि शांत अगर इस रूप में आ जाता तो शांत है, अगर इस रूप में नहीं आ पाता यानी कि 2 के पावर यानी p बटा 2 के पावर m इंटू n के फॉर्म में नहीं आएगा तो वो अशांत हो जाएगा। अगर आ जाता तो फिर शांत है। तो शांत से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, अशांत से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए हमारा दोस्त इतना ही रहेगा, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।